तो लेडी सिंघम जो है वो सिनेमा घरों में आ चुकी है, यानी कि मर्दानी 3 जो मूवी है वो सिनेमा घरों में आ चुकी है। और जब आपने ट्रेलर देखा होगा तो ट्रेलर में आपको ये पता चल गया होगा कि मूवी किस बिहाफ पर होने वाली है, किस बेस पर होने वाली है। तो इस मूवी में यही दिखाया गया कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसको किस तरह की से रोका जा रहा है। और जो बेगर माफिया है यानी कि बच्चों को उठाकर भिखारी बनाया जा रहा है, ये एक सच्ची घटना पे आधारित स्टोरी को फिक्शनल तौर पर दिखाया गया है, यानी कि थोड़ी बहुत सच्चाई और बाकी पूरा का पूरा फिक्शनल दिखाया गया है। और ये जो मूवी है, मूवी का जो फर्स्ट सीन है ना भाई, मैं बता रहा हूँ आपको सीट से बिल्कुल चिपका देगा। आपका होगा भाई पहले ही सीन में मजा आ गया। और ये जो पहला सीन है ना, आपका होगी भाई जो रानी मुखर्जी हैं वो बिल्कुल सिंघम की तरह दिखाई दे रही हैं। बात करूं कि मूवी में और क्या क्या चीजें अच्छी हैं, तो भाई जो रानी मुखर्जी की एक्टिंग है वो बहुत ही ज्यादा लाजवाब है, काफी कमाल की, काफी नेचुरल एक्टिंग करती हुई नजर आई। और दूसरी चीज, इस मूवी में जो सस्पेंस है, जो एक्शन है, जो सिनेमेटोग्राफी है वो काफी ज्यादा कमाल की है। जब आप इस मूवी को देख रहे हो तो बीच बीच में भाई ऐसे ऐसे टर्निंग पॉइंट आते हैं, यानी कि मूवी कभी इधर कभी उधर पलटती हुई नजर आती है। सस्पेंस बहुत तगड़े तगड़े इसमें दिखाई गए हैं जो आपके होश उड़ा देने वाले हैं। और साथ ही साथ जो इस मूवी में रानी मुखर्जी का दिमाग चलता है ना, तो मनी हाइस्ट के जो प्रोफेशन है उनसे भी तगड़ा दिमाग इन्होंने लगाया है कि किस तरह से इन माफियाओं को हमें रोकना चाहिए, किस तरह से हमें पकड़ना चाहिए। इस मूवी में रानी मुखर्जी ना कोई रूल फॉलो करती है, ना रेगुलेशन कोई फॉलो करती है। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि मुझे इन लोगों को, इन दुश्मनों को कैसे पकड़ना है, इस चीज को कैसे रोकना है, बस। और ये जो मर्दानी 3 मूवी है लगभग 2 घंटे 10 मिनट की मूवी है, तो आपको बहुत ज्यादा लेंथी फील होने वाला नहीं है। और जो इस मूवी का क्लाइमैक्स है वो भी काफी अच्छा है, वो भी आपको पसंद आने वाला है। तो कुल मिला के ये जो मूवी है आपको बढ़िया लगने वाली है, बोर फील नहीं कराएगी। और वहीं अगर मैं बात करूं कि मूवी में क्या क्या चीजें नेगेटिव है, तो आपने इस मर्दानी 3 का मूवी का ट्रेलर देखा होगा। तो ट्रेलर में जो विलन है उस ट्रेलर को देख के लग रहा था कि भाई बहुत ज्यादा खतरनाक विलन होने वाला है। हालांकि ये जो अम्मा इस मूवी में विलन है, इनके अलावा एक और विलन है। हम ये कह सकते हैं कि अम्मा तो किसी और की कठपुतली है। लेकिन अगर मैं बात करूं अम्मा की, तो भाई अम्मा ने भी काफी इम्पैक्ट डाला है। जो इनकी एक्टिंग है वो काफी ज्यादा कमाल की। लेकिन मेरे हिसाब से जो ट्रेलर देखकर लग रहा था कि भाई इनका जो ऑरा होने वाला है ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो कहीं ना कहीं वो कमियां मेरे को थोड़ी सी नजर आई, यानी कि विलन्स के जो रोल है ना उनको और इम्पैक्टफुल बनाया जा सकता था। और वहीं अगर मैं बात करूं मूवी की स्टोरी की, तो मूवी की स्टोरी में कुछ ज्यादा नया नहीं है। बुलंदशहर से 2 लड़कियां गायब होती हैं, उन्हीं की तहकीकात करने को रानी मुखर्जी को बुलाया जाता है और वो अपनी तहकीकात करती है और जो विलन्स होते हैं या गुंडे होते हैं उनको मारती है और बच्चों को बचाती है। तो ऐसी स्टोरी जो है आपने पुरानी मूवीज में भी देखी होगी। और अभी हाल फिलहाल में नेटफ्लिक्स में दहली क्राइम का सीजन 3 आया था, उसमें भी आपने देखा होगा। और साथ ही साथ जब आप इस मूवी को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको CID और क्राइम पेट्रोल की भी याद आएगी, क्योंकि उनमें भी ऐसी बहुत सारी स्टोरियां हमको देखने को मिली है। लेकिन जो इस मूवी के विजुअल्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। जो इस मूवी के एक्शन है वो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। हालांकि थोड़ी बहुत ये मूवी आपको कहीं ना कहीं स्लो लगने वाली है, क्योंकि इस तरह की जो मूवीज होती है ना उसमें जो इम्पैक्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। विलन्स को एक बहुत तगड़ा विलन दिखाना चाहिए और जो हमारा हीरो होता है या हीरोइन होती है, हालांकि इस मूवी में बहुत अच्छा दिखाया है, बहुत सही तरीके से दिखाया है सारी चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं विलन्स की थोड़ी सी मेरे को कमियां नजर आई। और साथ ही साथ इस मूवी में एक चीज़ और थोड़ी सी मेरे को कमी लगी कि इमोशंस, इस मूवी में मुझे इमोशंस थोड़े से कम लगे। क्योंकि इस तरह की जो मूवीज़ होती हैं, जब हम कुछ ऐसे बच्चों को देखते हैं या कुछ ऐसे चीज़ों को देखते हैं तो वहाँ पर रोना आता है, वो फील होता है कि हाँ भाई इसके साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इमोशंस की ज़रूर कमी लगी। मेरा मानना यह है कि जब हम इस तरह की मूवीज़ देखते हैं तो पूरे दिल से इस मूवी के साथ कनेक्ट हो जाना चाहिए और हमारे आंसू रुकने नहीं चाहिए जब कोई ऐसे सीन आते हैं। लेकिन सही बताऊँ, इस मूवी को देखते हुए मेरे एक भी आंसू नहीं निकले। हालांकि लगा कि हाँ थोड़ी सी रुलाने वाली मूवी है, लेकिन वो वाला फील नहीं आया। बाकी दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप इस मूवी को देखने जाओगे तो आप ये बोलोगे भाई मेरा पैसा बर्बाद हो गया, मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। जब आप इस मूवी को देखने जाओगे तो आप ये जरूर बोलोगे कि हाँ भाई पैसा वसूल हो गया, जो चीज़ें हमको देखने को मिली हैं वो बहुत अच्छी थी, एक मैसेज लेकर आई थी, एक मैसेज इस मूवी ने दिया। और रानी मुखर्जी का भी रोल आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। और आपको एक चीज़ और समझ में आ जाएगी इस मूवी को जब देख रहोगे कि अगर हमारे जो पुलिस वाले हैं या सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, अगर वो चाह लें, कोई भी चीज़ चाह लें, तो इस देश में जितने भी गलत काम, गलत धंधे, गलत चीज़ें जितनी भी हो रही हैं वो रोकी जा सकती है। बाकी ये जो मूवी है आप फैमिली के साथ जाकर देख सकते हो। कोई अडल्ट सीन, कोई गलत सीन इसमें नहीं दिखाए गए। एक सिंपल सी, एक प्यारी सी, एक सच्ची घटना को आप तक पहुंचाने की कोशिश करी गई है। और अगर मैं इस मूवी को रेटिंग देने की बात करूं तो मेरे हिसाब से इस मूवी को मैं रेटिंग दूंगा 3 आउट ऑफ 5। और अपनी वीडियो को खत्म करते करते बस आपको एक आंकड़ा दिखाना चाहता हूं। NCRB के अनुसार इस देश में, यानी कि भारत देश में, हर रोज 174
75 बच्चे गायब हो रहे हैं, लापता हो रहे हैं, और इनमें से 75% जो संख्या है वो लड़कियों की है। और वहीं अगर मैं 2022 की बात करूं तो 2022 में 83,350 बच्चे गायब हुए, जिसमें से 47,000 से ज्यादा बच्चों का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। बाकी दोस्तों, आप लोग भी जिस मोहल्ले में रहते हो, अगर आपको कुछ गलत लगता है, कुछ उल्टी सीधी हरकतें होती हुई नजर आती हैं, तो तुरंत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में कॉल करके बता सकते हो। बाकी मर्दानी 3 मूवी देखने जाने का सोच रहे हो, प्लान बना रहे हो, तो बेफिक्र होकर बेधड़क होकर आप इस मूवी को सिनेमाघरों में एंजॉय कर सकते हो। ये मूवी आपको बिल्कुल भी निराश करने वाली नहीं है। बस कुछ चीजें जो मैंने बताई वो थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन मजा आपको फुल्ली आने वाला है।